हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका लास्ट टॉपिक है कंप्रेशर। तो देखिए, ये वाली जो यूनिट था इसमें पूरा आईसी इंजन या हम कहें रेसिप्रोकेटिंग मशीन, जिसमें आईसी इंजन था। आईसी इंजन के भी डिफरेंट टाइप्स थे। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है, कंप्रेशर। तो देखिए, कंप्रेशर क्या होता है वो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए, मेरा जो वीडियो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिए आप, तो ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए, कंप्रेशर क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इंक्रीजेज द प्रेशर of a substance, usually a gas, by reducing the volume of the substance. Compressors are used in many applications, most of which involve increasing the pressure inside a gas storage container, such as comparison of gases in petroleum refineries and chemical plants, storage of gas in high pressure cylinders, एंड नेक्स्ट है इसमें केबिन प्रेशराइजेशन इन एयरप्लेन्स, एयर स्टोरेज फॉर अंडर वाटर एक्टिविटीज़ एंड फिलिंग टायर्स। तो ये सभी ने देखा होगा कि कंप्रेशर का बेसिकली काम क्या होता है, एयर को कंप्रेस्ड करना। और ये जो कंप्रेस्ड एयर है, हम डेली लाइफ में अगर देखें तो हम अपनी गाड़ियों के टायर्स में जो एयर आप फिल कराते हो वो कंप्रेस्ड एयर है। वो कहाँ से आई है कंप्रेस्ड होके? वो कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस्ड होती है, फिर कंटेनर में स्टोर हो जाती है। वो आपकी एयर हमारी फिल होती है, जो गाड़ियों के टायर्स हैं उनमें हमारी फिल होती है। और भी इतने सारे एप्लीकेशंस हमारे लिखे हुए हैं, एयर स्टोरेज फॉर अंडर वाटर एक्टिविटीज़। तो कंप्रेशर का मेन काम एयर को कंप्रेस करना, जिससे उसका जो कहना चाहिए हम प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा मेन कंप्रेशर के कुछ फंक्शंस थे। और भी हम इसके से रिलेटेड जो कंप्रेशर के जो यूज हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड व्हाट आर नॉट लिमिटेड टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में भी कंप्रेशर का यूज होता है। रेल व्हीकल ऑपरेशन में भी कंप्रेशर का यूज होता है। गैस टरबाइंस में भी कंप्रेशर का यूज होता है। पावरिंग न्यूमेटिक टूल्स में भी यूज होता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस में भी हमारा यूज होता है। तो इस टाइप से ये हमारा कंप्रेशर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने आज यहाँ पर समझे। अब अगर हम बात करें कि मेन जो फंक्शन है वो कंप्रेशर का वो क्या होता है, तो एन एयर कंप्रेसर इज अ न्यूमेटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स पावर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल और गैसोलीन इंजन एक्सेट्रा इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन pressurized air like compressed air. Why one of several methods, an air compressor forces more and more air into a storage tank, इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो मेन जो है वो हमारा कंप्रेशर का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि जो पावर है उसको कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हो जाती है, एक हमारी कंप्रेस्ड एयर जो है वो कंटेनर में स्टोर होती है। और फिर उस कंप्रेस्ड एयर का हम यूज करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। लाइक हमारा डेली लाइफ में हम देखते हैं तो गाड़ियों के टायर्स में जो हवा भराते हैं, हवा फिल कराते हैं, वो हमारी होती है कंप्रेस्ड एयर। टाइप्स ऑफ कंप्रेशर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेसर हैं, जो कि यहाँ पर एक चार्ट बना के बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर का जो मेन टाइप्स होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में टू टाइप्स का है, एक रोटरी कंप्रेसर होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। डायनामिक में हमारे दो हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है और एक एक्सियल है।
रोटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के हैं, लोब, स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल, वेन। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में अभी आप देख रहे होंगे डायफ्राम, डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग। तो इस टाइप से ये एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशर है, क्योंकि आरजीपीवी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द कंप्रेशर एंड द क्लासीफाई द कंप्रेशर। तो आप ये पूरा क्वेश्चन वहाँ चार्ट बना के लिख सकते हो। ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताए हुए हैं कुछ। तो देखिए ये डायग्राम के थ्रू हमारे टाइप्स ऑफ कंप्रेशर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फर्स्ट आप देख रहे होंगे पिस्टन कंप्रेशर है, वेन कंप्रेशर है, स्क्रू कंप्रेशर है, रूट्स कंप्रेशर है, मोनो स्क्रू कंप्रेशर है, और यहाँ पर है स्क्रॉल कंप्रेशर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है, एक्सियल फ्लो कंप्रेशर है, लिक्विड रिंग कंप्रेशर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेशर यहाँ देखे जनरली जो यूज होते हैं वो रोटरी एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ कंप्रेशर जो है इस टाइप से उनका मेन डायग्राम आपने देखे होंगे कि कंप्रेशर विद कंटेनर यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ जो कंप्रेशर है वो आपका एयर को कंप्रेस्ड करके ये स्टोरेज जो टैंक आपको दिख रहे हैं, इन स्टोरेज टैंक में कंप्रेस्ड एयर फिल हो जाती है, फिर हम उसका यूज कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे सभी आपके एयर कंप्रेशर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जो कंप्रेशर है उसको हम जो इनिशिएट करते हैं, मींस उसको हम जो वो इनपुट देते हैं वो एक मोटर के थ्रू देते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ लगी हुई है जैसे सभी में आप देख रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू उसको हम चलाते हैं, जिससे एयर को कंप्रेस करके वो हमारा एक जो कंटेनर है इसमें फिल हो जाता है, या हम फिल कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये पूरा एक सेटअप यहाँ पर दिखाया गया है। ये सेटअप भी आप लोग देख सकते हैं। जनरली सभी ने देखा होगा जहाँ पर हम एयर फिल कराने जाते हैं जो शॉप पर, तो वहाँ पर इस टाइप का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। तो कंप्रेशर आपका मेन होता है, ये जो यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है वो है आपका कंप्रेशर। ये कंप्रेशर है, ये आपके टैंक होते हैं, स्टोरेज टैंक या कंटेनर। ये आपका देखिए मेन फंक्शन यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है। मेन पार्ट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर है। ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर का मीनिंग है यहाँ पर कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट टाइप का यहाँ पर ये कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा वही पूरा सेटअप जमा हुआ है। यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का पूरा यहाँ पर सेटअप है। देखिए यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड आपको देखने को मिल रही है। ये क्रैंक शाफ्ट है, इधर पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन हमारा ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसके अंदर ये हमारा मूव करता है। इस टाइप से हमारा इसके अंदर ये मूवमेंट होता है, या हम ये कहें इसका रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ हमको मिलता है। तो यहाँ पर एयर फिल्टर लगा हुआ है। ये एयर फिल्टर लगा हुआ है आपका, ये सक्शन वाल्व है। यहाँ से आपका एयर फिल्टर होके इसके अंदर एंटर होती है, उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है। और ये आपका डिस्चार्ज वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है। ये डिस्चार्ज यहाँ जाके स्टोर हो जाती है जो कंप्रेस्ड एयर होती है। बेसिकली होता क्या है कि ये यहाँ से मूव होता है। ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ लगी हुई है, पूरा अरेंजमेंट उसी टाइप का है जैसा आपने आईसी इंजन में पढ़ा होगा। आईसी इंजन में भी पिस्टन सिलेंडर का जो मूवमेंट होता है सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एयर है फिल्टर होके ये सक्शन वाल्व यहाँ लगा हुआ है, इसके थ्रू एंटर करती है। जब उस पोजीशन में आपका जो पिस्टन है वो यहाँ पर होगा, आपका बीडीसी पर होगा। बीडीसी यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर हम बोल रहे हैं।
और जब ये कंप्रेस होता है तो पिस्टन हमारा मूव करता है, हमारा उस केस में जो यहाँ वॉल्व लगा हुआ होता है सक्शन वॉल्व, ये क्लोज्ड हो जाता है। और जब ये एयर कंप्रेस होती है, जब ये एयर कंप्रेस होती है उसके बाद कंप्रेस होने के बाद ये वाल्व यहाँ जो आप देख रहे होंगे डिस्चार्ज वाल्व, ये ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो आपका पाइप लगा हुआ है, डिलीवरी पाइप जो लगा हुआ है, इसके थ्रू ये स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है। जो आप देख रहे हैं, आपने ऊपर सेटअप देखा होगा, जो स्टोरेज टैंक है वहाँ इसी टाइप का बना हुआ होता है। तो यहाँ जाके ये स्टोर हो जाता है कंप्रेस्ड एयर। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। अगर क्वेश्चन आया डिस्क्राइब दी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, आप उसमें बना के लाइन डायग्राम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और क्लियरली समझ में भी आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, ये हम आईसी इंजन पढ़े हुए हैं तो उसी से जैसा है, किस टाइप से मूवमेंट होता है पिस्टन का, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक का, तो वो पूरा सेटअप हमारा बना हुआ है। तो ये आप लोग ज़रूर कर लें एक बार, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा जो वीडियो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वो पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।